स्वागत है आपका मिथिक मोमेंट में, जहां कहानियां समय से परे है। आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे जानने के बाद मनुष्य देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। एक ऐसा तप, एक ऐसा नियम जिसने ऋषियों को ऋषि और भगवानों को भगवान बनाया। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द दो भागों से बना है। ब्रह्म अर्थात परम सत्य, और चर्य यानी आचरण या मार्ग। यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ है उस मार्ग पर चलना जो हमें ब्रह्म यानी परम सत्य तक पहुंचाए। लेकिन आज के युग में इसे केवल काम वासना से दूर रहना कहकर छोटा कर दिया गया है। प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं था, यह एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तपस्या थी। एक ऐसी जीवन शैली जो शरीर, मन और आत्मा को इतना शुद्ध बना दे कि ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि मेब, वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, नारद बाला जैसे ऋषियों ने इतनी महान सिद्धियां कैसे प्राप्त की? उनका रहस्य था ब्रह्मचर्य। ऋषि विश्वामित्र विष ने हजारों वर्षों तक केवल वायु पीकर तप किया और अंत में ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। ऋषि दुर्वासा का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनसे भय खाते थे। ऋषि नारद आद्य, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, हमेशा ब्रह्मचर्य में लीन रहते थे, इसीलिए उन्हें देवर्षि कहा गया। ब्रह्मचर्य के पालन से उन्होंने आत्मबल प्राप्त किया, ऐसा आत्मबल जिससे वे त्रिकालदर्शी बन गए। ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों या तपस्वियों के लिए नहीं था। भगवान श्री राम जब वनवास पर गए तो 14 वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण युवावस्था में गोपियों के साथ लीलाएं करने वाले कृष्ण भी एक उच्च स्तर का ब्रह्मचर्य पालन करते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सार यही है: काम से ऊपर उठकर कार्य, करुणा, प्रेम और तप की ऊर्जा में स्थित होना। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि उस मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा क्रिएटिव एनर्जी यानी सृजनात्मक ऊर्जा होती है। यदि कोई उस ऊर्जा को अनावश्यक व्यर्थ न करके उसे विषयी बुद्धि, ध्यान और आत्मचिंतन में बदल दे, तो वह व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। इसीलिए निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और चाणक्य सबने ब्रह्मचर्य को अपनाया। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसमें ये अद्भुत परिवर्तन आते हैं। स्मरण शक्ति प्रखर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नींद कम पर गहरी होती है, चेहरा तेजस्वी हो जाता है, क्रोध नियंत्रित होता है, इंद्रियां वश में रहती है, और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति स्वयं में स्थितास हो जाता है। क्या आज के युग में ब्रह्मचर्य संभव है? हाँ, यह कठिन है, पर असंभव नहीं। आज का युग भले ही विकर्षणों से भरा हो, लेकिन यदि मनुष्य थोड़ा समय ध्यान, योग, सत्संग और स्वाध्यायन को दे दे, तो ब्रह्मचर्य एक कठिन तपस्या नहीं, बल्कि जीवन का सबसे दिव्य मार्ग बन सकता है। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह वो हन स्वतंत्रता है जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति हम शरीर से नहीं, आत्मा से जीता है। तो मित्रों, इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दीजिए, क्योंकि जब मनुष्य ब्रह्मचर्य में स्थित होता है, तब वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।